वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑफ नोबिलिटी बाय फ्रांसिस बेकन। बेकन का ये ऐसे है ऑफ नोबिलिटी। हमने जो है वो बेकन की डिफरेंट ऐसेज को जो है वो रीड किया है, क्योंकि बेकन के हमेशा ऐसे जो है वो आर्गुमेंटेटिव होते हैं। मीन्स के उनका जो जॉनर होता है वो आर्गुमेंटेटिव होता है, जिसमें वो सोसाइटी की बात करते हैं, जिसमें वो मोनार्की की बात करते हैं, गवर्नमेंट की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं। डिफरेंट टॉपिक्स पे डिफरेंट टाइम पीरियड्स में बेकन ने अपने एसेज दिए हैं। इसी तरह ऑफ नोबिलिटी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एक डिफरेंट ऐसे है जिसके अंदर जो है वो हम टू डिफरेंट मीनिंग्स जो है वो भी लर्न करेंगे नोबिलिटी को लेकर, और किस तरह से नोबिलिटी जो है वो एक सोसाइटी में अपना रोल प्ले करती है, एक सोसाइटी की डेमोक्रेसी में अपना रोल प्ले करती है, या फिर किस तरह से नोबिलिटी की बेस पर जो है वो मोनार्की जो है वो डेवलप होती है, या फिर उसकी जो ग्रोथ होती है, या फिर किसी भी कंट्री को जो है वो मोनार्क सिस्टम जो है वो नोबिलिटी की बेस पे जो है वो दिया जाता है। तो ये मेजर थीम रहेंगे इस ऐसे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बेकन को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। बेकन जो कि फिलोसफर थे इंग्लिश, और स्टेट्समैन भी थे, डिफरेंट पॉलिटिकल पोजीशंस पर अपनी लाइफ में रहे। इनकी बर्थ हुई थी 22 जनवरी 1561 में। इनकी डेथ हुई थी 9 अप्रैल 1626 में। ये है हमारे राइटर की डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ। अब आते हैं अपने ऐसे की डिटेल समरी की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने टाइटल की मीनिंग को जो है ना वो अंडरस्टैंड करना है। हमारा टाइटल है नोबिलिटी। तो जो वर्ड नोबिलिटी है इसकी टू मीनिंग्स हैं। फर्स्ट जो मीनिंग वो ये है द नोबलनेस ऑफ करेक्टर, कि एक करेक्टर के अंदर जो नोबलनेस होती है, जिसको उर्दू लिटरल मीनिंग में हम ये कह सकते हैं कोई बहुत नोबल है, कोई बहुत इनोसेंट है, इस टाइप का जो पर्सन होता है। यहाँ पे किसी के करेक्टर में नोबलनेस होना, ग्रेटनेस होना, इस टाइप के जो पर्सन होते हैं उनको नोबल पर्सन कहा जाता है, या फिर उनके करेक्टर में अगर ऐसी कोई करेक्टरिस्टिक्स हों तो नोबिलिटी कहा जाता है। सेकंड जो मीनिंग है वो है एरिस्टोक्रेसी। अब एरिस्टोक्रेसी जो है वो नोबिलिटी के बहुत क्लोज एक सिनोनिम है। एरिस्टोक्रेसी जो कि हमारी सोसाइटी की अपर क्लास होती है, एरिस्टोक्रेसी जिसके अंदर नोबिलिटी होती है, ग्रेटनेस होती है। हम ये कह सकते हैं अपर क्लास जो खुद को सुपीरियर मानते हो, ऐसी क्लास जिसका हमारी सोसाइटी में बहुत नाम हो, ऐसी क्लासेस को जो है वो एरिस्टोक्रेसी कहा जाता है। या फिर एरिस्टोक्रेसी उसको भी कहा जा सकता है जिसके पास वेल्थ हो, या फिर उसके पास उसकी या फिर अनसेस्टर्स की तरफ से कोई ऐसी वेल्थ मिली हो, नेम मिला हो, कोई टाइटल मिला हो जिसकी बेस पे जो है वो अगेन मोनार्की पे जो है ना वो पर्सन आ सकता हो। ऐसे लोगों को जो ऐसे ह्यूमंस को जो हमारी सोसाइटी में होते हैं उनको जो है वो एरिस्टोक्रेट्स कहा जाता है। ये हो गया हमारी नोबिलिटी की डेफिनेशन, जिसमें जो है वो फर्स्ट मीनिंग जो है वो नोबलनेस ऑफ करेक्टर है, सेकंड जो मीनिंग है वो है एरिस्टोक्रेसी। हम ऐसे में जो है वो सेकंड मीनिंग को लेकर चलने वाले हैं, जो कि है एरिस्टोक्रेसी। कि हमारी सोसाइटी में जो अरिस्टोक्रेट्स होते हैं, जो अपर क्लास से बिलोंग करते हैं, जो खुद को जो है वो किंग्स के टाइम से जो है वो मानते आ रहे हैं, या फिर कहते हैं कि हम जो है वो किंग्स के टाइम्स पे हैं, हमारे पास हमारे एंसेस्टर्स की कुछ वैल्यूज़ एंड ट्रेडिशंस एंड कह सकते हैं कि मोनार्क है। ऐसे लोगों को हम डिस्कस करने वाले हैं। पॉलिटिकल सिस्टम को इसमें हम डिस्कस करेंगे। ऐसे का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें जो है वो हम अरिस्टोक्रेसी को जो है वो डिस्कस करेंगे, अरिस्टोक्रेट्स को जो है वो डिस्कस करेंगे, नोबल मैन्स को डिस्कस करेंगे जो कि हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। बेकन पहले कहते हैं कि मोनार्की को डिस्कस करते हैं। मींस के बहुत सारे कंट्रीज़ आते हैं जहाँ पे मोनार्क सिस्टम होता है, एम्परर सिस्टम होता है, किंगशिप होती है। लाइक ऐसे सिस्टम, या फिर हम लोग टर्की का अगर सिस्टम देखें, पॉलिटिकल सिस्टम, जैसे हम ओल्ड ड्रामास देखते हैं उनके किस टाइप का उनका सिस्टम था। मीन के एक फैमिली होती थी, वो अरिस्टोक्रेट है, मींस के उनकी वैल्यूज़ थोड़ी सी हाई हैं, उनका स्टेटस हाई है, वो नोबल मैन है, तो इसी वजह से जो है वो रूल कर रहे थे उस टाइम की गवर्नमेंट को लेकर। तो इस टाइप की जो पर्सन होते थे या फैमिली होती थी, इनको इनकी नोबिलिटी की बेस पे जो है ना वो गवर्नमेंट दे दी जाती थी, या फिर वो रूल कर रहे होते थे उन सभी लोगों। बेकन कहते हैं कि जो नोबिलिटी की बेस पर ये रूल कर रहे होते हैं, ये एक्चुअली में कोई नोबिलिटी नहीं होती है, कोई अरिस्टोक्रेसी नहीं होती है, कोई उनका हाई स्टेटस नहीं होता है।
एक्चुअली में ये टोटली एक ऑपरेशन है, ये एक जुल्म है, जैसे कि टर्की जैसे कंट्रीज़ में होता है। पावर को बैलेंस करने के लिए, मोनार्क को गेन करने के लिए अरिस्टोक्रेसी जो है वो एक एसेंशियल एलिमेंट है सॉवरेन स्टेट के लिए। मींस के सॉवरेन स्टेट जो कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, उसके लिए जो अपनी पावर को बैलेंस करना है, अपने मोनार्क को अगर आपने मेंटेन करके रखना है, तो उस चीज़ के लिए आपको अरिस्टोक्रेसी को जो है वो मेंटेन करना होगा। मींस कि अपने स्टेटस को मेंटेन करना होगा, अपनी पर्सनालिटी को मेंटेन करना होगा। आपका जो इमेज है, आपका जो व्यू है, आपके नेशन की नज़रों में आपका जो विज़न है, उस चीज़ को आपको मेंटेन करना होगा। नोबिलिटी या फिर अरिस्टोक्रेसी जो होती है, वो एक काइंड के वॉच डॉग्स होते हैं। मीन्स के वॉच डॉग्स जो कि लुक आफ्टर कर रहे होते हैं किसी भी मोनार्क को, किसी भी किंगशिप सिस्टम को, या फिर किसी भी एम्परर को, कि अगर उसके अंदर नोबिलिटी होगी, अगर उसके अंदर अरिस्टोक्रेसी की ट्रेट्स होंगी, क्वालिटीज़ होंगी, अगर उसकी जो सोल है या फिर उसका जो स्पिरिट है वो अंदर से अरिस्टोक्रेट होगा, तो मीन्स के उसके जो एक्शंस हैं उससे उन लोगों को अवेयर रखा जाता है कि आपने उठना कैसे है, बैठना कैसे है, आपने सोसाइटी में बिहेव कैसे करना है, ताकि जो आपकी अरिस्टोक्रेसी है वो मेंटेन रहे। तो नोबिलिटी जो है वो एक मेन ट्रेट होता है किसी भी अरिस्टोक्रेट के लिए। फिर कहते हैं डेमोक्रेसी की बात करते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि नोबिलिटी का कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि जहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वहाँ पे ना ही ऐसे नॉबल्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम में जस्टिस होता है, वहाँ पे कोई अरिस्टोक्रेटिक सिस्टम नहीं होता है। डेमोक्रेसी की बात करते हैं कि डेमोक्रेटिक जो सोसाइटीज़ होती हैं, जो कंट्रीज़ होते हैं, वहाँ पे ना सिर्फ लोग एक दूसरे के साथ यूनिटी में होते हैं, इवन के वो उस पेज पे भी यूनिटी में होते हैं जहाँ पे उन्हें बिजनेस करना है। मीन्स के अपने कंट्री की ग्रोथ के लिए जो है वो एक दूसरे के साथ यूनिटी में रहते हैं, और दूसरों के साथ भी वो अपने रिलेशन जब बनाते हैं तो वो बिजनेस की बेस पे बनाते हैं, ताकि जो है वो वर्ल्ड को एक्सप्लोर किया जाए और ख़ुद को जो है वो प्रॉस्पेरिटी की तरफ जो है ना वो लेके जाया जाए। बेकन जो है वो स्विट्ज़रलैंड को यहाँ पे प्रेज़ करते हैं, उनको एप्रिशिएट करते हैं कि वो लोग जो हैं वो यूनिटी में रहते हैं। वो यूनिटी में इसलिए नहीं रहते कि उनके दरमियान बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है या फिर रिलीजन है। वो इस वजह से रहते हैं कि उनके आपस में जो कनेक्शन है, जो बॉन्डिंग है, जो उनका माइंडसेट है, वो एक दूसरे से बहुत मैच करता है। उन्हें पता है कि हमें जो है वो अपने कंट्री को किस तरफ लेके जाना है, कि हमें जो है वो एक दूसरे के साथ मिलकर चलना है, हमें जो है वो एज अ नेशन जो है वो काम करना है, हमें जो है वो यूनिटी में रहना है। बेकन दैन इंग्लैंड को डिस्कस करते हैं और उसके बाद जो है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करते हैं। कहते हैं कि जो लो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी जो है ना वो डेमोक्रेसी अपनी पीक पे है, और ये डेमोक्रेसी जो है ना वो इस बात का प्रॉमिस होती है कि वहाँ पे जो है वो इक्वालिटी होगी, वहाँ पे जो है वो टैक्सेस जो है वो पे किए जाएंगे। बेकन दैन जो है वो नोबिलिटी को डिस्कस करते हैं। कहते हैं कि नोबिलिटी जो है वो मोनार्क्स में डिग्निटी लेके आती है, मीन्स के ग्रेटनेस लेके आती है। जैसे कि हम किंग्स को देखते हैं, उनकी वाइफ्स को देखते हैं, हमें लगता है कि उनकी पर्सनालिटी में कोई ग्रेटनेस है, कोई डिग्निटी है, या फिर उनके आने से मे भी कोई सोसाइटी में डिग्निटी एंड कंट्री में जो है वो कोई डिग्निटी आ जाती होगी। लेकिन उसकी भी एक कॉस्ट होती है। मीन्स कि अगर आप किसी मोनार्क में हैं, तो आप नोबिलिटी में हैं, तो आपके पास पावर तो होना इम्पोर्टेंट है। मीन्स कि किसी भी मोनार्क की नोबिलिटी के बिहाइंड एक पावर होती है। और सिमिलरली ऐसे ही नोबिलिटी जो है वो अगर किसी के अंदर स्पिरिट लेकर आ रही है, तो उसकी कॉस्ट जो है वो वेल्थ है। मीन्स के वेल्थ कैसे कॉस्ट हुई, कि एक पर्सन है अगर वो नोबल मैन बन चुका है, नोबल मैन इन टर्म्स ऑफ अरिस्टोक्रेसी, तो उसकी बिहाइंड क्या होगी, वेल्थ होगी। मीन्स कि वो वैसे मैनर्स को जब लर्न करेगा तो ऑब्वियसली वेल्थ तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, तभी तो है वो उस चीज़ को लर्न कर सकेगा। तो मीन्स कि पावर एंड वेल्थ जो है ये मेन रीजंस होते हैं किसी भी मोनार्क के स्पिरिट और उसकी मोनार्क की डिग्निटी के बिहाइंड। बेकन फर्दर डेमोस्ट्रेट करते हैं कि जो बेस्ट काइंड ऑफ नोबिलिटी होती है वो ये होती है जिसके अंदर सर्वेम पावर हो, उसमें जस्टिस हो, और उसमें कॉमन पीपल जो हैं वो उसको भी इक्वल ट्रीट किया जाता हो। अदर कहते हैं कि एक स्टेट में बहुत ज़्यादा नोबिलिटी भी नहीं होनी चाहिए, अरिस्टोक्रेसी नहीं होनी चाहिए। मींस के वहाँ पे ये ना हो कि सभी जो है वो अपर क्लास से बिलोंग करना स्टार्ट कर दें। हर सोसाइटी में डिफरेंट क्लासेस होती हैं, तो उन डिफरेंट क्लासेस को जो है ना वो मिलकर एक कंट्री को, एक स्टेट को जो है वो चलाया जाता है, और वो सभी क्लासेस जो हैं वो
एक सिस्टम को मेंटेन भी कर रही होती हैं। मेंटेन करना है वो बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि नोबिलिटी, एरिस्टोक्रेसी, अपर क्लास, ये सब किस चीज़ से बिलोंग करते हैं? वेल्थ से एंड पावर से। और एक ह्यूमन बीइंग अपनी नोबलनेस को जो है वो मेंटेन करते करते जो है वो पुअर हो जाता है। उसके बाद जो है वो उसकी वेल्थ और उसका ऑनर जो है वो किसी यूज़ का भी जो है ना वो नहीं रहता है। फर्दर हम सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। ऐसे के सेकंड पार्ट में बेकन आर्ग्यू करते हैं कि ओल्ड नोबिलिटी को जो है अगर हम लोग प्रेजेंट टाइम से कंपेयर करें तो थोड़ा बहुत हमें डिफरेंस जो है वो मिलता है। ओल्ड जो नोबिलिटी थी उसमें ग्रेट स्ट्रक्चर्स होते थे। उस नोबिलिटी में जो है वो कोई मीनिंग भी था। वो अपने वेदर और अपनी वेव्स के अकॉर्डिंग वो नोबिलिटी जो है ना वो चलती थी, मेंटेन रखी जाती थी। जो सोसाइटी में जब उस टाइम पे रहा जाता था तो अप्स एंड डाउन्स हर चीज़ को जो है वो फेस किया जाता था। बट अगर हम लोग प्रेजेंट टाइम की नोबिलिटी की बात करें तो इसमें जो है वो सिर्फ पावर को और अटॉर्नी को जो है ना वो गेन करना ही पर्पज़ रह गया है। लेकिन इन ओल्ड टाइम जो है वो ट्रेडिशन, वैल्यूज़, इन सब चीज़ों का भी जो है वो ख़्याल रखा जाता था। अगर हम लोग जो है वो ओल्ड नोबिलिटी को एंड प्रेजेंट नोबिलिटी को जो है वो कंपेयर करें तो एंसेस्टर्स जो थे वो इतने वर्चुअस नहीं थे, लेकिन एंसेस्टर्स जो है वो इनोसेंट ज़रूर थे। प्रेजेंट टाइम की एरिस्टोक्रेसी वर्चुअस है बट उसमें इतनी इनोसेंस नहीं है। वैसे भी ये एक नेचुरल फैक्ट है कि जब ह्यूमन है उसके पास इवल एंड बैड दोनों चीज़ें होती हैं एक टाइम पे। जब गुड प्रिवेल करता है तो इवल को जो है वो एक ना एक दिन जो है वो उसकी डेथ हो जाना होती है। और जो इवल लोग होते हैं उनके साथ ही उनकी जो इवलनेस होती है वो ख़त्म भी हो जाती है। बेकर ने नोबिलिटी को डिस्कस किया, प्रेजेंट टाइम और ओल्ड टाइम दोनों को डिस्कस किया। अब उसके बाद डिस्कस करते हैं कि जो नोबिलिटी बॉर्न होते हैं ना, मीन्स कि जो ग्रेटनेस के साथ उनकी बर्थ हुई होती है, जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर अपर क्लास से बिलोंग करते हैं, ना ही तो वो खुद कोई वर्क करना जो है वो लाइक करते हैं, ना ही वो ये इस चीज़ को लाइक करते हैं कि कोई दूसरा भी जो है ना वर्क करे। और अगर कोई वर्क कर रहा होता है तो उसकी तरफ ये इन्वे को जो है ना वो कन्वे करते हैं, या फिर उसकी तरफ जो है वो इन्वे की फीलिंग्स रखते हैं। उसको जो है ये अच्छा कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि अगर ये खुद कोई काम नहीं करें तो किसी को काम करता हुआ देख भी नहीं सकते हैं। नोबिलिटी के अंदर इतनी इम्यूनिटी होती है कि वो इन्वे को कन्वे करती है दूसरों तक, जो कोई काम कर भी रहे होते हैं किसी के बेनिफिट के लिए, सोसाइटी के, कंट्री के, नेशन के लिए। क्योंकि नोबिलिटी के अंदर इतनी पावर होती है, इतना ऑनर होता है कि वो दूसरे को जो है वो डिग्रेड कर देते हैं। ऐसे के एंड में बेकन सजेस्ट करते हैं कि किंग्स जिनके अंदर कैपेबल नोबिलिटी है उन्हें जो है वो बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज़ करने चाहिए, अपनी कंट्री की प्रॉस्पेरिटी के लिए उसको यूज़ करना चाहिए, अपनी नेशन की प्रॉस्पेरिटी के लिए, प्रोग्रेस के लिए जो है ना वो उस नोबिलिटी को यूज़ करना चाहिए। और जिस तरह से ऐसे किंग्स को फॉलो किया जाता है और लोग जो है या फिर नेशंस जो है वो ब्लाइंडली फॉलो करती हैं, एटलीस्ट अगर फॉलो करवाना है तो वो इस बेस पे करवाया जाए कि आप जो है वो उनके लिए कुछ कर रहे हैं और आप उनके लिए एक राइट डिसीजन थे। जो कमांड देने का बेनिफिट मिला है उसको सही वे में यूज़ किया जाए। आई होप कि आपको बेकन के ऐसे के ये पॉइंट्स जो है वो समझ आए होंगे। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।